वो रही बाल्टा, वो दोनों मेरे निशाने पर हैं, लेकिन हमें आगे जाना होगा। आयो आयो, आओ आओ। तुम अभी तक मार नहीं सके। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं, मगर मैं तुम्हें अदालत तक लेकर जाऊंगा। भाई भाई आगे भाई, इसे छोड़ना मत। जाओ, इसे जाकर हथकड़ी लगाओ। आके भाई, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? खबरदार, हिलना मत। तुम्हें क्या लगा था इतनी जल्दी हिम्मत हार जाऊंगा? मेरा सर उड़ाना था। अब तुम अपने सर की फिक्र करो। तो ठीक है, लगता है तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं। तरस आ जाता है तुझे तो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। अगली बार चांस नहीं दूंगा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। रजिस्टर्ड, वो भी पक्की रसीद के साथ। आके भाई, मैं कह रहा हूं इसे जिंदा मत छोड़ना। आके भाई, ना करो, फैसला अदालत पर छोड़ दो। आके भाई, कानून को अपने हाथ में मत लो। आके भाई, भाई से मत छोड़ना। भाई, इसको मार के हमें क्या मिलेगा? छोड़ दें इसे। भाई, छोड़ देना आके भाई। चलो मारो।
कमाल कर दिया भाई, आखिर आपने रिकॉर्डिंग ले ही ली। सबू, तुम अरफा में इन कामों में कैसे पड़े? सबसे ज्यादा हैकर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? अब उर्फा ना कहते ना। पहले बातमान फिर उर्फा में। भाई फिर भी ये काम कैसे सीखा, बताओगे जरा? बॉर्डर पर स्मगलिंग का माल आता था, बहुत सी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आती थी, जिन पर बहुत से तजुर्बे करके ये सब कुछ सीखा है मैंने। इसी काम से हमारा जहन खुला है। देखो जरा, ये देखो, आकिफ यहाँ से जा रहा है और सलीम उसके पीछे है। देखो, यहाँ आकिफ मुड़ा और उसने सलीम को मारा। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। देखो, ये रिकॉर्डिंग है। सलीम यहाँ तक आया लेकिन आकिफ नहीं। वाकई आकिफ है तो जिस जगह ये फायरिंग हुई और वो मरा। थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। इसके बाद की सारी रिकॉर्डिंग किसी और फॉर्मेट में रिकॉर्ड हुई है। इसे MPG-4 कहते हैं। यानी 2 कैमरों ने काम किया है। वाह बाल्टा, सही समझे। सिक्योरिटी कैमरा एक ही है और जिससे रिकॉर्डिंग की गई वो फॉर्मेट भी एक ही है। आकिफ को फंसाने के लिए प्लान बनाया गया है। कुछ समझ आया कार्लोस? इसकी सीडी इसलिए बनाई गई ताकि कातिल का चेहरा नजर आ सके। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। मान लिया कि ये सीडी उन्होंने बना दी, पर तुम लोगों को कैसे पता चला? जैसे फुटबॉल को हम अच्छे से समझते हैं, और जब फुटबॉल की बात आती है तो हमें हर बात का पता होता है। समझ की बात है जो तुम्हारी समझ के बाहर है। क्यों? मैं एक्शन लेता हूँ, समझ से काम नहीं लेता। मैं तुम्हें कॉडिक के नाम से एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम है। सीडी कहाँ लेके जा रहे हो? बाल्टा सीडी दे यार। बाल्टा सीडी दो। कश्यप, खास तौर पर तुम्हें कह रहा हूँ, मैं टीम में किसी किस्म की जाती मदाखलत नहीं चाहता। जो आपका हुक्म सर। तुम्हारे लिए भी यही ऑर्डर है आकिफ? जो आपका हुक्म सर। जो भी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी के बगैर होगी, उस वक्त तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस मसले को हल करूं। इंशाल्लाह सर। लो, आ गया। ये क्या है? पायरेटेड सीडी है बॉस। खैरियत है बाल्टा? सब खैरियत है भाई। आपकी फेक सीडी बनाई थी उन्होंने, मैंने पता लगा लिया है। समझो आपका केस सॉल्व हो गया। यस। अस्सलाम वालेकुम। इन लोगों ने हल कर लिया। बाल्टा सीडी क्यों लाए हो यहाँ? बॉस, रजब ने बताने का मौका नहीं दिया। हाँ तो बताओ मुझे, इसमें क्या है? अच्छी खबर है बॉस, बहुत अच्छी। मामला बहुत पेचीदा है लेकिन इसका हल निकाल लेंगे। मुझे इस बात का यकीन है। आप क्या कहते हैं? मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहता, मगर मेरी बीवी इस बात पर बजिद है तो मैं क्या करूं? अगर ये केस अंडरस्टैंडिंग से हल कर लें तो मामलात आपके लिए ठीक हो सकते हैं साले भाई। बेरोजगार बाप को औलाद नहीं मिल सकती। उसका क्या होगा? मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगा? बल्कि मेरी जिंदगी ही मेरी बेटी से है। इस वक्त जॉबलेस और जेर इलाज हैं आप। बेरोजगार बाप को औलाद नहीं मिल सकती। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यह फैसला आपके हक में नहीं होगा। इसको आप अपनी तकदीर समझ लें। अल्लाह ने अगर मेरी तकदीर में कुछ नहीं लिखा तो मैंने भी इरादा कर लिया है कि मैं इस कुर्सी से जान छुड़ा लूंगा। इस वक्त आप इस कुर्सी के मोहताज हैं और कोई काम भी नहीं। मैं काम करूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे साले साहब? तुम अपना ख्याल तो रख नहीं सकते, मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखोगे? वो मेरा मसला है। यास्मीन, तुम भी कुछ कहो ना। अपनी माँ और लॉयर को मत देखो। तुम क्या चाहती हो, तुम वो बताओ मुझे। अगर हमारी तलाक ना हुई तो अम्मी तुम पर केस कर देंगी साले। फिर तुम्हारी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। वो किस लिए? मेरे घर में जो हंगामा किया उसके लिए। क्या आप मेरी बीवी को धमकी दे रही हैं गुलाय मैडम? ब्लैकमेल कर रही हैं उसे? मैं किसी को धमकी नहीं दे रही, वो खुद अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहती है।
देखो यास्मीन, अगर किसी किस्म का खौफ है तुम्हें तो हम हर चीज का सामना कर सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो वो बात अलग है। तुम साफ कह दो मुझे, मैं उसी वक्त डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें। लेकिन बेटी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं। आकिफ, हाँ बोलो कश्यप। मुझे बहुत खुशी है कि सच सामने आ गया। चेहरे से तो कोई खास खुश नहीं लग रही। तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था कि शर्मिंदगी से समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आकिफ। तुम भी तो ऐसे शक नहीं कर रही थी मुझ पर। लोगों ने भड़काया था तुम्हें। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? यानी हमारे दरमियान आने की कोशिश कौन कर सकता है? बस मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि अपने केस को फिर से स्टडी करवाओ। मैं तमाम सीडीज प्रोसिक्यूटर को दे दूंगी। हाँ, और वो कश्यप, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। अंधेरा सा आ गया था। मुझे कोई मसला लग रहा है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, कुछ खास नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, इस मसले को लेकर मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अपने केस के काम सब चेक कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो चलें, थोड़ा आराम कर लो। आकिफ की जिंदगी बचने का एक ही मतलब निकलता है। तुम नफरत मेरी सोच से कम करते हो। ऑपरेशन के दौरान अगर मैं उनसे रिमोट ना छीनता तो टेररिस्ट ने बॉम्ब ब्लास्ट कर देना था और आकिफ साहब के टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब बचा लिया उस आदमी को, तो अब गुस्सा भी जाने दो ना बेटा। इस लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होगा। मामू, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इंतकाम। अगर आकिफ ऐसे मर जाता तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। आकिफ के मरने से मुझे कोई फायदा ना होता। मैं उसे जिंदा रख के तकलीफ देना चाहता हूँ मामू। तुम्हें भी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस सूरत में हर चीज के लिए तैयार हूँ। अब मेरा सिर्फ यही मकसद है। आह पाशा, तुम ये बात दिमाग से क्यों नहीं निकाल देते? आकिफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, मुझे नीचा दिखाया, मेरे जिंदा रहने का कोई सबब नहीं छोड़ा। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे हाथ उसी की गर्दन पर रहेंगे। बर्बाद कर दूंगा उसे, मौत को तरसेगा वो। तुम्हारी जिद की वजह से मेरी जान बच गई सेबू, तुम्हारा शुक्रिया। ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था, इसीलिए इस काम के पीछे लग गया। अच्छा, तो वैसे ये सब कुछ किसने किया होगा? ऐसा करने वाले को मुझसे मिलाओ भाई, उसकी सारी खिचड़ी नाक में डाल दूंगा। तुम ये काम कर सकते हो, मुझे पता है। हर बार मौका मिलने पर मुझे कसूरवार कहने वाला कौन है? सेबू, हमारे ऊपर स्ट्रीट में फायरिंग हुई थी। फिर हम साले भाई के लिए भाग गए थे, मगर उसी वक्त वहां से कोई गायब हुआ था। मुझे पता चल गया है भाई, कश्यप ने किया है। यार हद होगी बाल्टा, तुम भी ना दुनिया से निराली ही बात करते हो। ये जो कोई भी कर रहा है आप में और कश्यप में दरार डालने के लिए कर रहा है। मेरा यकीन करें आके भाई। फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हमारा पाशा। पाशा। इसका मतलब पाशा है? हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी आया था पर कह नहीं सका। जो भी है पर है हम में से ही। कश्यप मैडम,
इन रिपोर्ट्स को देखकर मैं भी कुछ कह नहीं सकता। स्ट्रेस की वजह से तो नहीं हो रहा ये। थोड़े दिन पहले परेशान रही हूं मैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोले। आप ब्रेन की एमआरआई करवा लें। जाने मुझे भी उसकी कुछ हरकतें पसंद नहीं थी, लेकिन उसने आखिरी ऑपरेशन में अपनी जान खतरे में डाल दी हमारे लिए। जान खतरे में डाली? बढ़ने की जरूरत नहीं, उसने अपनी ड्यूटी ही निभाई है। क्या किया उसने? मुझे तो कुछ खबर नहीं। देखो वो खड़ा है, वैन आने से पहले उठाना होगा इसे। ये काम मेन पे करना ठीक रहेगा क्या? ठीक रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आधे घंटे में ऑर्गन का अरेंज करना है। तो क्या बच्चे का किडनी कबूल कर लेंगे वो लोग? कर लेंगे वो। असल पैसे बच्चों की किडनी के ही मिलते हैं। चलाओ गाड़ी। भाई मैंने तो दोनों केबल्स काट दी थी, आपकी वाली नहीं काट सका। तो फिर बम क्यों नहीं फटा था? पाशा अंदर चला गया था और उसने जाके उनसे रिमोट छीन लिया। पाशा अगर रिमोट ना लाता तो क्या मैं हवा में उड़ जाता? यही कहना चाहते हो? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता उस्ताद। लगता है वहां कोई मसला है, देखो तो सही जरा। भाई ये लोग बच्चे को अगवा कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है, चलकर देखते हैं। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे? वैन नहीं आएगी। मैं आपको नहीं जानता। मैं तुम्हारे बाबा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। चलो गाड़ी में बैठो, इकट्ठे चलते हैं। चलो बेटा गाड़ी में बैठो, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। हाँ खैर तो है ब्रदर, क्या चाहते हो उस बच्चे से? हाँ सब खैर है, इसके बाबा ने भेजा है हमें। वैन नहीं आएगी, हम इसे लेके खुद घर छोड़ेंगे। चलो बेटा जिद मत करो, चलो बैठो गाड़ी में। बेटा तुम इन लोगों को जानते हो? नहीं जानता अंकल, और ये लोग भी अच्छे नहीं लगते। दोस्त बच्चा आपको नहीं पहचान रहा। क्या है? एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा बाजू, मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे। ये कैसा काम है? दिन दिहाड़े बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहे हो? चुपचाप हमें बता दो क्या माजरा है, कि हम दूसरे तरीके से पूछें। मेरे पीछे ही पड़ गए हो तुम, जाने दो मुझे अब। देख लेता हूं मैं तुम लोगों बाल्टा जरूर से तो पकड़ो। बच्चे को अगवा करते हो? चलो बाल्टा शुरू हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल बाल्टा, इन्हें मदद सिखाते हैं। मारो अंकल, मारो इन्हें। अंकल जोर से मारे इन्हें। इन अंकल को देखो कितने अच्छे हैं। अच्छा तो पसंद आए तुम्हें?
रुको मैडम, औरत समझकर तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुमने पिस्टल निकाल ली। उतरो नीचे, चलो उतरो, जल्दी करो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? नीचे उतरो। हीरो हैं आप सब। मैंने गेम खेलते हुए भी ऐसी फाइट नहीं देखी। आकिफ, मैं टीम को बुला रहा हूँ। ओह मेरे खुदा, क्या हुआ है यहाँ पर? अहमद, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक हूँ आपा। ये जो नीचे गिरे हैं बुरे लोग हैं। हेलो। और इन्होंने बचाया इनसे। ये जो रेस्टोरेंट है ना फिनान पाचे के पास। चलो बेटा चलते हैं। अहमद, बात सुनो। से 2 गाड़ियां भेजो। ठीक है, आप घबराए नहीं, जो मर्जी हो जाए, किसी अजनबी के साथ गाड़ी में सवार मत होना, समझ गए? ठीक है अंकल। अच्छा तो इन गंदे लोगों का क्या होगा? हम पुलिस वाले हैं, हमें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई की मदद की। ये तो अल्लाह की तरफ से हम यहाँ पर थे। ये अंकल पुलिस में है आपा जान। बहुत मारा इन्हें, कसम से आप होती तो बहुत मजा आता। थैंक यू सर। अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। भाई इन्हें तो देखो जरा, दिन दिहाड़े ही बच्चा अगवा कर रहे थे। जिस इंसान में अल्लाह का खौफ ना हो उससे कोई भी तवक्को नहीं की जा सकती कार्लोस। सही कहा भाई। ठीक कहा भाई। अस्सलामुअलैकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम साले, खुश आमदीद। कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। ठीक हूँ बॉस। अच्छा, सब कैसा चल रहा है? बॉस, किसी भी तरह मुझे इस ब्रांच में दोबारा काम शुरू करना है। साले, क्या हो गया है? पहले जरा ठीक तो हो जाओ, इस अरसे में फैमिली को टाइम दो। यही तो मसला है बॉस, मेरी बीवी मुझ पर तलाक का दावा कर चुकी है। मेरा ख्याल है इस कंडीशन में तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं लेनी चाहिए। जी, क्या कर सकते हैं, मगर असल मसला मेरी बेटी है। वो मुझसे छीन लेंगे उसको। वो कैसे हो सकता है? मैं अपनी बेटी की कफालत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास रहे वो। ये इतना आसान नहीं साल है, कोई उसे नहीं ले सकता। एक माजूर और बेरोजगार बाप के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती सर। सुनो, तुम्हें एज ए क्लर्क भी रखा जा सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। टीम 1 के बाद मैं किसी और ऑफिस में जाकर एज ए क्लर्क काम करूंगा सर। साल है, बात को समझो। अब तुम पहली जॉब करने की पोजीशन में नहीं हो। नेगोशिएटर के तौर पर तो कर सकता हूं ना। साल है, नहीं कर सकते। मैं ओके भी कर दूं तो परमिशन नहीं मिलेगी। ऑपरेशन के दौरान लड़कों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। निशाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। तुम्हें ये चीज तंग करती है? मुझे कोई परवाह नहीं। फिर तुम्हें कौन सी चीज तंग करती है, बोलो? मुझसे कोई मसला है तुम्हें? हमारी आदतें नहीं मिलती, बस यही मसला है। सलीम के मरने के बाद टीम के अंदर बातें फैलाने वाला शख्स एक ही है,
वो तुम हो, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। मगर तुम रिकॉर्डिंग देखे बगैर मुझे मुजरिम ठहरा रहे थे। अगर कोई ऐसी बात होती दिल में तो तुम्हारी खातिर मैं खुद की जान खतरे में नहीं डालता। जी हाँ, मुझे पता चला। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मगर देखा जाए तो यह काम हमारी ड्यूटी में शामिल है। तुम पर शक होने के बावजूद कहा था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम जेलस हो मुझसे। क्या? फजूल बातें मत करो पाशा। अब ये बात कहाँ से आ गई कि मैं जेलस होता हूँ? मैं एक असूल पसंद इंसान हूँ। मैं सब काम एक असूल के तहत करता हूँ। अपने काम में इश्क विश्क जैसे काम नहीं करता। देखो मेरी बात सुनो, जिस शहर जाना ना हो उसका नाम नहीं पूछते। दोस्तों के लिए जान दे देता हूं और दुश्मनों की ले भी लेता हूं। तो फिर दोस्त रहने की कोशिश किया करो मेरे दोस्त। यहाँ है, ये आप देख भी सकती हैं। पहले मुझे कैंसर का शक था। आमतौर पर इस तरह की बेहोशी में बोन मैरो कैंसर का डर होता है, मगर जब आपकी रिपोर्ट्स क्लियर आई तो। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये देखने के लिए कि ट्यूमर मैलिग्नेंट है या नहीं, इसके लिए ऑपरेशन करना होगा। अगर मैलिग्नेंट हुआ तो? उम्मीद है नहीं होगा। ठीक है, अगर हुआ तो क्या होगा? कुछ तो बताएं। कशफ मैडम, पहले बायो PSY, फिर कंडीशन का जायजा लेंगे, क्योंकि ब्रेन सर्जरी के बायस भी काफी रिस्क हो सकते हैं। मसलन क्या हो सकता है? यानी कि आपकी जुबान को या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को फॉलिज हो सकता है। आपको मालूम है यही ब्रेन पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं ऑपरेट ना कराऊं तो? और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैलिग्नेंट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। हाँ बोलो आकिफ। ठीक हूँ, बाहर हूँ। थोड़ी देर बाद कोर्ट जाऊंगी। कोर्ट जाओगी तुम? तो फिर मैं कह रहा था कि आकर तुम्हें ले लेता हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें बता नहीं सकती इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। ठीक है, तुम आ जाओ। यहाँ सब ठीक है ना? सब कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी पूरी चीजें अंदर पहुंच चुकी हैं। अल्लाह करे इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अंदर खाली हाथ मत जाना। ठीक है बॉस। भाईजान जरा देखकर चलें आप। आई एम सॉरी, आप आइए। थैंक यू। ताजे ताजे खिले हुए फूल। आए आए। अस्सलाम वालेकुम आपा। सारे फूल ताजे हैं, कौन से लेने हैं आपने? इनमें से कौन से मौसमी फूल हैं? फूल तो सभी मौसमी हैं, आप बता दें आपको कौन से चाहिए। ठीक है, फिर आप मुझे ये गुलबहार और लौंग वाले फूल दे दें, ये बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे वाले फूल हैं ये। ये है वो सीडी जिसका मैंने जिक्र किया था। मेरी रिक्वेस्ट है कि आकिफ आमिर पर जो केस है उसे बंद करें, और मैं चाहती हूँ कि जिस आदमी ने भी ये सीडी बनाई है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। तसल्ली रखें, जो हो सका करेंगे। इसके पीछे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना? मालूम नहीं, मगर ये इल्जाम हमारे लिए एक बहुत डरावना ख्वाब है। ये खेल जिसने भी शुरू किया है, मैं उसे ढूंढे बगैर उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब ये केस आप पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दें। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं। इन कागजात की फोटोकॉपी करा के सामने वाले कमरे में मेरी असिस्टेंट को दे दें, वो देख लेंगी इस फाइल को। हाँ क्यों नहीं जनाब। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी। जकी भाई के लिए आया हूं। जी बोलें। वो तो आपकी एंट्री से पता चल गया था कि आपको कोई परेशानी है। जकी भाई की यानी हमारे बॉस के केस की कल समाअत है। हाँ तो फिर? केस लंबा होने की वजह से हमारे जकी भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो उनको अब होटल में ठहराने से तो रहे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उन्हें बेल पर रिहाई दे दें, फिर केस चाहे जितना मर्जी लंबा कर लें। इस काम के भी आपको पैसे मिलेंगे। देखिए मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। अगर वो दौराने बेल मुझसे बाहर चले गए तो फिर? वो क्यों भागेंगे? भागने की जरूरत क्या है उन्हें? वो शरीफ बिजनेसमैन है। हाँ, घूमने फिरने चले जाएं तो अलग बात है। सॉरी भाईजान, अगर जज साहब ने छोड़ना होगा तो वो वैसे ही छोड़ देंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, प्रोसिक्यूटर साहब का कमरा इसी फ्लोर पर है, मेन कॉरिडोर के सामने। शुक्रिया आपका। लौंग के फूल हैं ये। मैंने प्रोसिक्यूटर साहब से मिलना था। वो भी मीटिंग में बिजी है। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये लो, ये आखिरी ऑफर है। तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। अदालत कोई बिकने वाली चीज नहीं है। नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। रिश्वत देने के इल्जाम में आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी होगी। खूबसूरत फैमिली फोटो, मगर मैं समझा नहीं कि इस ऑफर को ठुकराते हुए तुम्हें इन दोनों का ख्याल क्यों नहीं आया।